application of Grahams law of diffusion in enrichment of isotopes। तो यहाँ पे अभी क्या होता है समझ लो। पहले इनिशियली मैं क्या करता हूँ, आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है ये, या फिर अगर दो गैसेस है मेरे पास, उसमें से एक गैस लाइटर है और दूसरा गैस क्या होगा, हेवियर होगा। ठीक है, जैसे ए को मैं करता हूँ लाइटर और बी को मैं क्या कर देता हूँ, हेवियर कर देता हूँ। ठीक है, या इसको 1 लिखता हूँ, इसको 2। बी क्या है अपना, हेवियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, भी इनिशियली इसका कुछ कंपोजिशन होगा। ए के मोल में लेता हूँ N1 मोल, बी के मोल में लेता हूँ N2 मोल। ये अपना क्या है, इनिशियल कंपोजिशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको पास करता हूँ एक पोरस बैरियर के थ्रू। पोरस बैरियर, इससे क्या होगा, कौन सा गैस फास्ट मूव होगा। जैसे इधर मैं दूसरा कंटेनर भी कर देता हूँ, कौन सा गैस फास्ट मूव होगा, लाइटर गैस या हेवियर गैस। कौन सा गैस फास्ट मूव होगा, लाइटर गैस। तो यहाँ पे अभी N1 जो आ रहा है, या फिर A के जो मोल्स आएंगे इसके कंपैरिजन में, या फिर रेशो जो आएगा, इधर क्या आएगा, इनिशियल रेशो क्या है मोल्स का, N1/N2। ये कर देता हूं मैं इनिशियल, और इधर क्या आएगा रेशो, अभी N1/N2 फाइनल रेशो करता हूं, या फिर N डैश करता हूं इसको। इधर आ रहे हैं ये N1 डैश मोल, इसके आ रहे हैं N2 डैश मोल। अभी ये रेशो इधर ज्यादा होगा या कम, लाइटर कंपोनेंट इधर ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पास करोगे तुम, तो लाइटर कंपोनेंट इधर ज्यादा होगा, हेवियर कंपोनेंट इधर कम हो जाएगा, हेवियर कंपोनेंट इधर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेशो आएगा इसका, जैसे इधर आएगा ये N1 डैश बाय N2 डैश, इसमें भी क्या आएगा, लाइटर कंपोनेंट ज्यादा है, ये अपना फाइनल रेशो है। ठीक है, फाइनल रेशो बाय इनिशियल रेशो क्या है, N1/N2। तो इसमें जो एनरिचमेंट फैक्टर आता है, इसका जो प्रोपोर्शन आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। तो ये कितना होगा, ये आता है √M2/M1। ठीक है, रेट जैसे इसका ज्यादा है, फर्स्ट का रेट ज्यादा, तो उसका अमाउंट भी क्या बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको कहते हैं एनरिचमेंट फैक्टर F। क्लियर है। इधर ये जो अपना नया रेशो आया है N1 डैश और N2 डैश का, इसमें लाइटर कंपोनेंट ज्यादा होगा। यहाँ पे M1 क्या है, कम है, ये लाइटर गैस है, A लाइटर है, B क्या है, हेवियर है। तो यहाँ पे लाइटर गैस का अमाउंट ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा होगा ये, √M2/M1। M1 जितना कम होगा, इसका रेशो उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनरिचमेंट फैक्टर। नेक्स्ट, अगर मैं ये स्टेप फर्दर रिपीट करूं, और एक बार अगर इसको मैं रिपीट करूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका रेशो, जैसे ये फैक्टर्स, जैसे थर्ड स्टेप में अगर मैं इधर लेता हूं, N1 डबल डैश करता हूं डिवाइडेड बाय N2 डबल डैश। ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 डैश बाय N2 डैश, ये भी क्या होगा, √M2/M1 हो जाएगा। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जितने बार ये स्टेप को रिपीट करोगे, उतना इसका पावर क्या हो जाएगा, मतलब एक बार रिपीट हुआ तो ये आया, 2 बार रिपीट तो इसका पावर 2 हो जाएगा, 3 बार ऐसे रिपीट करोगे, 3 स्टेप में करोगे तो इसका पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली अगर मेरे पास क्या आएगा, N1 डबल डैश बाय N2 डबल डैश डिवाइडेड बाय N1/N2 इज इक्वल टू, 2 स्टेप के बाद क्या आ जाएगा, √M2/M1 का पावर 2 स्टेप तो इधर 2 आ जाएगा। या फिर x स्टेप्स के लिए क्या आएगा, फॉर x स्टेप्स, 2 स्टेप के लिए ये आया, फॉर x स्टेप ये रेशो क्या आएगा, f का पावर x आ जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इतना एनरिचमेंट हो रहा है।
लाइटर कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, हेवियर कंपोनेंट कम होता जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो रहा है, लाइटर कंपोनेंट एनरिच हो रहा है और हेवियर कंपोनेंट कम हो रहा है। तो इस वे में इनको इजीली सेपरेट भी किया जा सकता है या फिर एनरिच किया जाता है, ठीक है। लाइटर कंपोनेंट इज गेट एनरिच्ड, उसका अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। जितने स्टेप्स होंगे उतना इसका पावर आ जाएगा। अंडर रूट m2/m1 का पावर x करना है फॉर x स्टेप्स। If a mixture of heavier gas B and a lighter gas A is placed in a container with a porous barrier, the gas passing through will be enriched in lighter component by a factor under root mb/ma called enrichment factor। इसी को क्या कहते हैं, F को ही क्या कहते हैं, enrichment factor कहते हैं, ठीक है। Called enrichment factor because lighter molecule effuse more rapidly than heavier ones, the remaining gas will be enriched in the heavier component। remaining gas में क्या होगा, heavier component का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। Each passage gives a enrichment factor equal to under root mb/ma, mb/ma भी लिख सकते हो इसको। So thousands of such barriers in succession are necessary to provide sufficient enrichment of heavier component। sufficient enrichment of lighter component इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जितने टाइम से रिपीट करोगे उतना पावर आ जाएगा इधर, ठीक है, f⁻x आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं, Na डैश, अगर मेरा फाइनल मैं लेता हूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n1/n2 फाइनल डिवाइडेड बाय n1/n2 इनिशियल आफ्टर x स्टेप्स ऑफ सेपरेशन, कितना आ जाएगा ये, f⁻x आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला यूज करना है, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर लॉग भी ले सकते हो, बाकी लॉग लेके कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। लॉग लोगे तो x सामने आ जाएगा, ठीक है, फिर फर्दर इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। कितने स्टेप्स नेसेसरी होंगे ये डिपेंड करेगा, ये एनरिचमेंट कितना चाहिए उस पे ये नंबर ऑफ स्टेप्स डिपेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इनिशियली अ कंटेनर कंटेन्स इक्वल वेट्स ऑफ हेलियम, हेलियम और किसका इक्वल वेट है, हेलियम एंड CH4 का इक्वल वेट है। फाइंड देयर मोलर रेशियो आफ्टर 3 स्टेप्स ऑफ सेपरेशन यूजिंग पोरस बैरियर। 3 स्टेप में इसको सेपरेट किया है, 3 स्टेप्स। इनिशियल रेशियो देखते हैं, n1/n2 का इनिशियल रेशियो क्या आएगा। इसके अगर मैं कोई भी मास लो 16 ग्राम ले लेता हूँ, इसका भी मैं 16 ग्राम लेता हूँ, तो हेलियम के मोल कितने होंगे, ये लाइटर कंपोनेंट है, 4 मोल होंगे और इसके CH4 का 1 मोल होगा। तो ये रेशियो इनिशियली क्या है, 4:1। ये इनिशियल रेशियो है, इनिशियल। फाइनल तुम्हें फाइंड करना है तो क्या आएगा, n1/n2 फाइनल डिवाइडेड बाय n1/n2 इनिशियल इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1, 16/4 m2/m1 का पावर 3 स्टेप में हो रहा है, हर बार इतना एनरिचमेंट होगा, डबल डबल होगा, इधर आएगा 3, तो ये कितना आ रहा है 8 टाइम्स। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करो, ये कितनी आ रही है 4, n1/n2 फाइनल जो आ रहा है इसका मोलर रेशो इक्वल टू 8 टाइम्स इनिशियल रेशो कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 32 आंसर आएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली इधर 4:1 इसका रेशो था, सेपरेशन होता गया और हेलियम में ये एनरिच हुआ और लास्ट में क्या आया, हेलियम के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलियम फाइनल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 फाइनली ये क्या आ रहा है, 32 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। पहले 4 टाइम्स थे, फिर डबल हो गया, इधर 2 का फैक्टर आया, 8 टाइम्स हुआ, फिर 16 टाइम्स, फिर 32 टाइम्स।